भगवान श्री राम के पिताजी दशरथ जी के पास दूत पत्रिका लेकर गए। अब देखिए, चक्रवर्ती सम्राट और दूतों से बात कर रहे हैं तो क्या संबोधन करते हैं? भैया कहो कुशल दो बारे। भैया, मेरे पुत्र कुशलता से हैं तो तुम नीके निज नयन निहारे। तुमने मेरे पुत्रों को अपनी आंखों से देखा? हाँ महाराज। तो अच्छी तरह देखा? हाँ। तो ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? किसी और को ना देख लिया हो? अरे नहीं नहीं महाराज, आपके पुत्रों को देखने के बाद अब दूसरा दिखना बंद हो गया है। अब न आंख तर आवत को। पत्रिका दिए तो दशरथ जी पत्रिका कैसे पढ़ते हैं? नेत्रों से नहीं, वाणी से नहीं, आंखों से एक आंसू की बूंद पत्रिका पर गिरी, मानो एक वाक्य पढ़ लिया हो दशरथ जी ने। दूतों को पुरस्कार देकर विदा करना चाहते हैं, पर दूतों ने कहा कि हमारी बेटी श्री जानकी जी हैं, वे हम सबकी बेटी हैं। जनकपुर में उनका जन्म हुआ है और वो तो धरती की बेटी है, तो ये तो हमारी ससुराल हुई और हम अपनी ससुराल से कुछ ना लेंगे, इसलिए हम ऐसे ही जाते हैं। अब दशरथ जी विदा करते हैं दूतों को और अगला ही दिन हुआ, बारात जनकपुर जाने लगी। इतनी सुंदर बारात है, जल्दी जल्दी चलिए, हम सबको भी बारातों में जाना है। बारात का आइए दर्शन करते हैं। अब बारात एक गांव में आई तो गांव में एक बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हुए। कितनी सुंदर बारात। एक बाराती से पूछा कि बारात कहाँ से आ रही है? अब बारातियों में अकड़ कम थोड़ी होती है। बोले, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार श्री राम का विवाह है, तो वहां से अयोध्या से आ रही। वाह! और जा कहाँ रही है? जनकपुर, महाराज जनक के यहाँ। अरे वाह, राजाओं महाराजाओं की बारात, क्या कहना। अब बारातियों ने अपनी मूंछों पे हाथ घुमाया। हाँ, ऐसी वैसों की बारात समझते हो क्या? कोई कमी थोड़ा ही है। पर बारातियों ने पूछा कि एक बात पूछे। हाँ पूछो। कहा कि इस बारात के दूल्हा कहाँ है? दूल्हा। बारातियों की सारी अकड़ चली गई। आज तक कोई बारात ऐसी देखी जिसमें दूल्हा ही ना हो। मिथिलेश के धाम विनीत चले, समधी बन के अवधेश धनी। दुल्हाहु विवाह के हेतु बने, बिनु बाप के श्री रघुवंश मणि। और दुल्ही श्री जानकी के गृह में, धरनी हूँ नहीं जननी हूँ नहीं धरनी ने जनी। और कतहूँ नहीं देखी सुनी, अबलों बर के बिनु जात बारात बनी। अब बाराती क्या कह रहे कि दूल्हा वो दूल्हा। तो दूसरा बाराती बोला, बता दो ना दूल्हा कहाँ है। तो बोला कि तुम ही बता दो। तो तुम्हें नहीं पता? कहा जो तुम्हें पता सो हमें पता। अब इतनी देर में बहाना सोच लिया। अब लोग अरे दूल्हा भी कोई ऐसी चीज, कहाँ है दूल्हा? अरे देखो भाई, भीड़ ज्यादा है ना, तो वो पीछे आ रहे, पीछे। बारात आगे बढ़ी। अब लोगों ने पीछे वालों से पूछा कि भैया इस बारात के दूल्हा कहाँ है? तो पीछे वाले बाराती बोले कि आगे वालों ने क्या कहा था।
तो बोले आगे वाले तो कह रहे थे कि पीछे आ रहे। समझ गए कि देखो ज्यादा भीड़ है ना, तो बीच में निकल गए, बीच में। तो अब ऐसा हुआ, अब एकांत में बारात आई। तो अब कितने दशरथ जी के पास लोग गए कि ऐसा होता है, तो कितनी बार बहाने बनाएंगे। कहा हमें नहीं पता, गुरुजी से पूछो। तो गुरुजी ने से पूछा गया, उन्होंने कहा तो एक काम करो और किसी को बना दो। अरे नहीं गुरुदेव, किसी किसी ने तो राम जी को देखा भी होगा, तो ऐसे को बताना जो राम जी से मिलता जुलता हो। कौन? भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। भरत जी तो राम जी की ही जैसे हैं, उनको दूल्हा बना दिया। अब अगले गांव में बारात आई। अब लोग दर्शक इकट्ठे हुए। लोगों ने पूछा कि भैया ये बारात कहाँ से आ रही। वे पूछ रहे थे कि बारात कहाँ से आ रही है, और बाराती बोले दूल्हा बताएं कहाँ है। बोले नहीं भैया, हम तो ये पूछ रहे हैं कि बारात कहाँ से आ रही है। अरे तो अयोध्या से आ रही, अब बताएं दूल्हा कहाँ है। नहीं नहीं, जा कहाँ रही है। अरे जनकपुर, अब बताएं दूल्हा कहाँ है। देखो वो रहे दूल्हा। तो बारातियों ने जैसे ही कहा, अब दर्शकों ने कहा वाह, दूल्हा का क्या कहना, कितने सुंदर दूल्हा हैं। अब इन्होंने फिर से अपनी मूंछों पे हाथ, कोई कमी थोड़ा ही है। अब बारातियों ने, दर्शकों ने कहा कि पर एक बात पूछें। अब इन्होंने सोचा कि अब क्या रह गया पूछने को। कहा कि इस बारात की तिथि कौन सी, इस बारात की तिथि क्या है इस विवाह की। फिर से सारी अकड़ चली गई। तिथि तय नहीं हुई थी, पहले ही चल दिए। प्रथम बारात लगन से आए, तिथि तय नहीं हुई। तो अब उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है। पता नहीं? क्यों नहीं पता? कहा वो बात ये है कि तिथि तय नहीं हुई। तय नहीं हुई? वाह वाह, अजीब आदमी हो। तिथि तय नहीं हुई और बारात में जा रहे हो, वाह वाह, तिथि तय नहीं हुई। हंसी उड़ाने लगे। अब बारात आगे बढ़ी। अब ये लोग लड़ने लगे कि पहले ही तय करा लेना था, अब तो हमारी सारी नाक कटवा दी। तो अब जनकपुर वाले बोले अरे नहीं, गुस्सा मत करो, क्योंकि तिथि तय नहीं हुई इसलिए फिर भी पहले ही आ गए हम लोग। क्यों? कहा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में अनेकों प्रकार के व्यंजन मिलेंगे।